जिसके अंदर हमने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं किया, हमने उसमें ट्रैश कैन्स यूज़ किया। राइट। सो जब उन्होंने मुझे, हिमांशु जी ने बताया कि यहाँ पे कुछ रिसाइकल होके एक चीज़ बनी है, तो मुझे लगा कि यार मैं अपने से रिलेट कर पाया, कि मैंने कहा अच्छी बात है, क्योंकि रिसाइकलिंग इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरनमेंट, राइट। एंड एक्चुअली इट स्टार्ट्स एट अ वेरी स्मॉल स्केल। जब भी हम फर्नीचर लेवल पे या समझो इंटीरियर्स के लेवल पे रिसाइकलिंग यूज़ करते हैं, तो इट makes an impact at city level. Definitely. So and that's a issue at city level which gets resolved. Yes, yes. बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट एंड Yes. यही सब करते रहें, और मैं चाहूँगा कि म्यूजिशियंस भी इस चीज़ को अप्लाई करें। मैं तो बचपन में एक्चुअली साइकिल लेके निकलता था, जो थर्माकोल गत्ता मिला उसकी घर पे ड्रम किट बनाता था, तो वही मैं देख रहा हूँ कि आज हो रहा है, तो मतलब अच्छा था विजन मेरा, और आपका भी वही है, तो आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू। It was really nice. Actually, BDF is all about putting all the art forms together. So it was an immense pleasure to have you all on stage. So students have enjoyed the events, and we would like to have you again and again. यस यस फॉर श्योर, थैंक यू सो मच। Thank you so much. बहुत मज़ा आया, क्योंकि इतने सारे मतलब बच्चे थे जो खुद म्यूज़िक में मतलब एकदम इन्वॉल्व थे, खुद आके गाने लग गए स्टेज पे, तो मज़ा आया मुझे कि इतने अच्छे एक इंस्टीट्यूट में, और जहाँ पे रिफर्बिशिंग की बात हो रही है, रिसाइकलिंग की, इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों की बात हो रही है विद डिज़ाइन, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे, और मैं बहुत इनको गुड लक देना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट विशेस दूंगा इनको मैं, बस यही कहना चाहूँगा। बहुत इन्जॉय किया मैंने, और मैंने परफॉर्मेंस करना भी इन्जॉय किया, और मैंने देखना भी इन्जॉय किया बाकी परफॉर्मेंसेस को। संदीप बत्रा थे, स्वाति थी, अनुभव थे, परफॉर्म कर रहे थे, तो मुझे बहुत मज़ा आया परफॉर्मेंसेस देखने में भी और करने में भी। जी हम लोग तो सर मतलब देखिए, अर्जुन हार जाए कौन है, अगर ऑडियंस रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो मेरी तो खुराक है वो, जब कोई मेरे गाने पे डांस करता है या फिर कोई हूटिंग होती है जब, या फिर हाथ उठा के ताली हो जाते हैं, तो वो हमारी मतलब खुराक है, वही हौसला अफजाई होती है, और उसी के बेसिस पे हम चलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि, और आप लोग उसको आगे दर्शाते हैं, तो मतलब हम आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं है, तो मैं आपका भी शुक्रिया करना चाहूँगा, और जो ऑडियंस है उनका भी। तोहफा तो मैं मतलब क्या बोलूँ, मैं तोहफा क्या दे सकता हूँ, बट मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और अभी क्रिसमस आ रहा है, तो मैं सबको क्रिसमस विश करता हूँ, और आप सब लोग सेफ रहें, और हैप्पी न्यू ईयर भी आने वाला है, तो नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, बस। और मैं कहूँगा सेफ रहें, अपनी फैमिली के साथ प्यार करें, जो आप काम करना चाहते हैं वो करें, और जैसे सलमान भाई कहते हैं, अपनी माँ को तंग ना करें, बाकी जो करना है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, और इतनी एनर्जी है आदित्य इंस्टीट्यूट की, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सब लोगों ने इतना एंजॉय करके पूरा शो सुना, और हमने जितना भी गाया, जितना भी परफॉर्म किया, वी एंजॉयड अ लॉट। देखिए क्या होता है ना, लाइव स्टेज पे एक माहौल होता है लाइव जैसा ना, तो उसमें आपको फ्लो के साथ निकलना पड़ता है कि जो जिसका जो मन हो रहा है वो करने का, तो हमें ऑडियंस की नस को पकड़ना पड़ता है कि हाँ अभी उनका डांस करने का मूड है, तो चलो डांस वाला गाना सुनाओ, और अभी बैठ के आराम से सुनना चाहते हैं तो बैठ के आराम से सुनिए। तो ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ में ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन जितना भी था लोगों ने, बच्चों ने, और जितने भी स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, बड़ों ने भी मतलब उठ के डांस किया बहुत अच्छे से, तो बहुत एंजॉय किया। हम लोगों ने खुद परफॉर्म करते हुए बहुत एंजॉय किया। मतलब किस बारे में? स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं म्यूज़िकली, जो म्यूज़िक परस्यू कर रहे हैं अपनी लाइफ में एज ए प्रोफेशनल, तो सबसे पहले ज़रूरी है सीखना। म्यूज़िक सीखना बहुत ज़रूरी है। जितना आप सीखेंगे उतना आपको समझ में आने लगता है म्यूज़िक, और आगे धीरे धीरे फिर स्टेज परफॉर्मेंसेज आप दीजिए, ऑडिशंस दीजिए, तो धीरे धीरे इस तरह से। और सबसे ज़रूरी है सुनना। जितना आप गाना सुनेंगे ना, उतना आपको याद होगा, उतना आप सीख पाएंगे। तो यही मैं सब स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा, जो लोग म्यूज़िक परस्यू करना चाहते हैं, म्यूज़िक में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी है सीखना, और उसके बाद गानों को सुनना, म्यूज़िक सुनना बहुत ज़रूरी है। क्रिसमस के लिए ऐसा खास तो कुछ प्लान नहीं किया है, क्योंकि हम लोग 24 घंटे काम वाम में बिज़ी रहते हैं, और अगर मौका मिला तो मुंबई के बाहर थोड़ा कहीं घूम के आ जाएंगे, और थोड़ा क्रिसमस सेलिब्रेट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। हो रही है ये बताने के लिए कि बोरीवली डिज़ाइन फेयर, जहाँ पे हम आर्ट का एक संगम देख रहे हैं, तो आदित्य कॉलेज ऑफ studies is known for management studies, design studies as well as architectural studies. तो हमने सोचा कि why not involve the local people, the community as well. तो जिसके हिसाब से बाकी के जो आर्ट फॉर्म्स है उनके भी साथ हमारे स्टूडेंट्स का
इंटरेक्शन बढ़े। तो हमने स्टेज दिया है जिसमें अलग अलग टाइप के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सब टाइप के आर्टिस्ट यहाँ पे एक फॉर्मेट में आ जाते हैं। इट इज़ मोर ऑन द कालाघोड़ा लाइंस, जहाँ पे स्टूडेंट्स का खुद का एग्जीबिशन पुटअप किया गया है। हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल डिज़ाइन कंपटीशन ये ग्लोबल लेवल पे होस्ट होती है, जिसमें ये साल 34 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। तो उनका एक एग्जीबिशन जो है हमने पूरे तरीके से यहाँ पे लगाया हुआ है। मॉर्निंग में आज इनॉग्रल के दौरान काफ़ी सारे आर्किटेक्ट्स और प्रोफेशनल्स यहाँ पे आए थे और उनके प्रेजेंस में हमने ग्लोबल अवार्ड विनर्स जो हमारे स्टूडेंट्स थे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से, अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे आए हुए थे, उनका अवार्ड सेरेमनी हुआ है आज सवेरे। उसके बाद हमने हमारे स्टूडेंट्स जो टॉपर्स है, विनर्स है, जो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में जीत के आए हैं, उनका हमने आज अवार्ड सेरेमनी कराया था। और फॉलोड बाय दैट इन द इवनिंग वी हैड अ वेरी मच foot tapping and ever enthusiastic performances lined up by all the leading Bollywood playback singers. So it was a delight and pleasure to have them all. ये है आज का जो दिन है, जिस टेम्पो में बढ़ा है ये स्पिरिट जो है वो, और ये अगले दिन और तीसरे दिन और बढ़ते जाएंगे। तो कल के दिन में हमारे पास लाइनअप जो है वो ये है कि मॉर्निंग में हमारा सीनियर सिटीजन्स का टैलेंट शो होगा, जिसमें शॉर्टलिस्टेड 15 एंट्रीज जो है वो परफॉर्म करेंगे। ये सब बोरीवली के 60+ एज के लोग हैं और उनमें काफ़ी एंथुजियाज्म हम देखते हैं, तो उनको हम मौका देते हैं परफॉर्म करने का। उनमें से विनर्स चुने जाते हैं। ये विनर्स को हम अवार्ड सेरेमनी जो है सारे कॉम्पिटिशन्स के हम संडे इवनिंग को वैलेडिक्ट्री में करेंगे, जिसमें यहाँ के जाने माने बोरीवली के जो जानकार लोग हैं, अलग अलग फील्ड्स के जो लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उन सबको बुलाया गया है। यहाँ के जो प्राइम ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को हेड करते हैं, और जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के प्रिंसिपल्स हैं, ये इनकी सबकी मौजूदगी यहाँ पे रहेगी और उनके प्रेजेंस में अवार्ड्स दिए जाएंगे। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ मोर ग्रेटर फन एंड टाइम टुमारो एज वेल एज डे आफ्टर टुमारो। सो थैंक यू सो मच। उन यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो कुछ नशे की तरफ बढ़ गए हैं, चले गए हैं, वो कैसे वापस आए, उनको कैसे मैसेज? नशा जो है वो बुरी चीज़ नहीं है, थोड़ा जीने के लिए नशा लगता है। अच्छी चीज़ों का अगर नशा हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये एज ग्रुप ही ऐसा रहता है कि जबकि बिकॉज वी आर बिलोंगिंग टू इंडियन बैकग्राउंड, अपने यहाँ पे कल्चर के रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो पेरेंट्स और टीचर्स का ये बहुत ज़रूरी रोल बनता है कि वो ये एज ग्रुप में स्टूडेंट्स को उनके रूट्स की तरफ और पक्के करे, उनको ये एहसास दिलाए कि इंडियन कल्चर इज़ अबाउट स्टेइंग रूटेड एंड येट फ्लाइंग हाई। सो अगर वो एक बेसिक प्रिंसिपल को लेके अगर टीनेज को मोल्ड किया जाए, अगर आप देखोगे कि आई हैव अ वेरी गुड कनेक्ट विथ माई ओन स्टूडेंट्स ओवर ईयर, एंड उनके साथ अगर आप फ्रेंड के लेवल पे बातचीत करें, ना कि आप उनको डोमिनेट करें या ना कि आप उनको प्रेशराइज करें किसी तरीके का, उनके हिसाब से अगर आप थोड़ा उनको समझ के काम करें, तो आई थिंक टुडेज जनरेशन इज सो टैलेंटेड एंड दे हैव अमेजिंग एनर्जी। आई थिंक दैट यूथ एनर्जी शुड बी यूटिलाइज फॉर ऑल द गुड थिंग्स। आई मीन वाई लेट इट गो इन द रॉन्ग थिंग्स। नशे की जो बात है वो अलग ही है, मतलब उस दिशा में उन्होंने जाने की जरूरत ही नहीं। अगर उनको अच्छे संस्कार उन पे हो जाए और उनको सही दिशा मिल जाए, दे शुड हैव अ गुड फॉलोअर और अ गुड idol in front of them, so that they don't go on the wrong path. And we are trying our best over here in Aditya College of Architecture. Thank you.